दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय जैसे हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। पिछले काफी समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं और इस वॉर में सीधे तौर पर अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। यूं कह सकते हैं कि अब ये वॉर अमेरिका वर्सेस ईरान हो गई है। अमेरिका दुनिया में आज एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, तो वहीं ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश साबित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ईरान और अमेरिका आपस में क्यों लड़ रहे हैं? भले ही अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, लेकिन ईरान को भी कमजोर आंकने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका और ईरान का और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा देश है ज्यादा पावरफुल, और ये भी जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच जारी वॉर में क्या सच में अमेरिका का हाथ है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका इस मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं ईरान की कुल जनसंख्या 9 करोड़ के लगभग आंकी गई है। एरिया के मामले में भी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तो वहीं ईरान का टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अमेरिका की राजधानी का गौरव वॉशिंगटन डीसी को प्राप्त है। आपको जान के हैरानी होगी कि आने वाले समय में अमेरिका की पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग हर साल अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज में पलायन कर रहे हैं। वहीं ईरान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे अधिक रिफ्यूजीज रहते हैं। इस देश में 10 लाख से अधिक रिफ्यूजीज कई दशकों से रह रहे हैं। ईरान की राजधानी का दर्जा तेहरान को प्राप्त है। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो ईरान में खाली मैदान और सुनसान इलाके ही अधिक देखने को मिलते हैं, और इन इलाकों में ही मिलिटेंट ग्रुप्स की ट्रेनिंग चलती रहती है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों अमेरिका और ईरान के संबंध हमेशा से खराब नहीं रहे हैं, बल्कि एक समय पर ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कोल्ड वॉर के समय भी ईरान का झुकाव अमेरिका की ओर ही था। अमेरिका ने साल 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से उखाड़ फेंकने में ईरान की आर्मी की मदद की थी। इसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता शुरू हुई और साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच एक गठबंधन की भी शुरुआत हुई। लेकिन कहीं न कहीं ईरान की जनता के बीच अमेरिका के प्रति अविश्वास भी पैदा हो गया था। साल 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन का दौर आया और शाह पहलवी की सत्ता का पतन हो गया। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना। यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास पैदा होनी शुरू हो गई। साल 1980 से लेकर आज तक दोनों के बीच संबंध खराबी रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ईरान लंबे समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसे रोकने के लिए दबाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच कभी नौसेना को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कभी इजराइल को लेकर दोनों देश आमने सामने नजर आते हैं। दोस्तों बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ही इजराइल को इस हमले के लिए भड़का रहा है और इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। माना जाता है कि मिड ऑफ 20th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए इस्लामिक नेशंस के बीच एक जूइश नेशन की स्थापना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। अमेरिका ने यह पूरी चाल चली थी जिससे कि इस एरिया में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। अमेरिका पिछले कई दशकों से लगातार इजराइल को वेपन्स सप्लाई कर रहा है। साथ ही हर साल करीब $15 बिलियन की मिलिट्री एड भी इजराइल को दी जाती है। इस मदद का एक ही मकसद है, मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस्लामिक पावर्स को रोकना। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश साबित करना चाहता है। उसे रूस से डायरेक्ट सपोर्ट प्राप्त है। नॉर्थ कोरिया और चीन भी ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ईरान ने अपने आसपास के कई देशों में प्रॉक्सी ग्रुप्स बना रखे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास और इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स जैसे तमाम गुट ईरान के साथ हैं। वहीं अमेरिका को वैसे तो किसी देश से डायरेक्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। मिडिल ईस्ट में भी कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में तैनात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10,000 सैनिक कतर में है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी भी की थी। तो वहीं अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अपनी सबसे घातक बंकर बस्टर मिसाइल से हमला किया था। मिलिट्री पावर एंड डिफेंस बजट। दोस्तों किसी भी देश की सैन्य ताकत में उस देश का डिफेंस बजट सबसे अहम माना जाता है। आज के समय में अमेरिका अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। हर साल अमेरिका $895 अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर खर्च कर रहा है, तो वहीं ईरान का डिफेंस बजट सिर्फ $25 बिलियन है। हालांकि ये बजट भी ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिका के आगे ये काफी कमजोर नजर आता है। ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पे आता है, तो वहीं ईरान इस लिस्ट में 16वें नंबर पे आता है। ईरान में सभी लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। इससे सभी देशवासियों को आर्मी ट्रेनिंग मिल जाती है और जरूरत के समय में देश के लोगों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। अमेरिका के पास 13 लाख से अधिक एक्टिव पर्सनल और करीब 8 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद है।
तो वहीं ईरान की आर्मी में 5,75,000 एक्टिव पर्सनल और करीब 4 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद है। ईरान के पास 2 लाख आर्मी वाली पैरामिलिट्री फोर्स भी है। अमेरिका की सेना के पास कुल 3,91,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, तो वहीं ईरान के पास इनकी संख्या 65,000 के आसपास है। अमेरिका के पास 13,000 से अधिक एयरक्राफ्ट है, तो वहीं ईरान के पास महज 551 एयरक्राफ्ट है। इसी तरह हेलीकॉप्टर, नेवी एसेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी सभी चीजों में अमेरिका का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि रॉकेट लॉन्चर्स और कुछ लैंड आर्टिलरी में ईरान आगे है, लेकिन अमेरिका को उनकी खास जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने ज्यादातर हमले हवा से करने में सक्षम है। ईरान के पास फतह, शाहब, जुल्फिकर और कियन जैसी पावरफुल मिसाइल्स हैं। अमेरिका के पास भी कई ऐसी खतरनाक मिसाइल्स हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। साथ ही अमेरिका के पास 5200 से अधिक परमाणु हथियार भी हैं। इस मामले में फिलहाल ईरान का आंकड़ा शून्य ही नजर आता है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि अमेरिका जीडीपी के मामले में नंबर 1 पर है। अमेरिका की टोटल जीडीपी $30 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से जीडीपी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ने वाली जीडीपी ग्रोथ को हेल्दी ग्रोथ नहीं माना जाता। वहीं ईरान की जीडीपी $425 बिलियन के आसपास है। बहुत से लोगों को लगता है कि ईरान एक पिछड़ा हुआ देश होगा और यहाँ पर इराक या अफगानिस्तान जैसा ही वातावरण होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान हर तरह से संपन्न देश है। यहाँ पर महिलाओं को कई तरह की आजादी भी है। हालांकि हेड स्कार्फ पहनना कंपलसरी है, लेकिन इराक से ईरान का किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ईरान के लोगों की मेहमान नवाजी भी कमाल की होती है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अमेरिका इस मामले में काफी आगे है। आज अमेरिका में रहने वाले लोग सालाना $82,000 से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं, तो वहीं ईरान इस मामले में बहुत पीछे है। ईरान के लोग की पर कैपिटा इनकम $4500 के आसपास है। अगर ईरान अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करे तो ये देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। प्रॉक्सी ग्रुप्स और टेरर ग्रुप्स को फंड करने के बजाय ईरान को अपने देश के विकास पर फोकस करना होगा। आज के समय में ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। 10% ग्लोबल ऑयल रिजर्व और 15% गैस रिजर्व ईरान में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का पिस्ता, कालीन और केसर भी पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं अमेरिका टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसी फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका की जीडीपी में कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और अमेजॉन जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी में अमेरिका काफी आगे है। केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में भी अमेरिका डील कर रहा है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज की जाती है। वहीं ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश, लूरी और गिलाकी जैसी भाषाएं भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। देश की 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 2% लोग यहूदी धर्म को और 6% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इस देश का कानून पूरी तरह से शरीयत लॉ पर आधारित है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान भी ईरान में ही रहते हैं। बात करें लिटरेसी की तो भले ही अमेरिका में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन इसके बावजूद देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। असल में अमेरिका के युवा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ का यूथ क्लब, पार्टी और मौज मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अमेरिका के कई स्टेट्स में आज भी एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, जो इस देश की कड़वी सच्चाई है। वहीं ईरान अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये देश जानता है कि एजुकेशन से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। देश का लिटरेसी रेट 90% है। अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बारे में कुछ और मजेदार फैक्ट्स भी आपको बताते हैं। ईरान के लोग अपनी संस्कृति और पुराने संस्कारों का आज भी अच्छे से पालन करते हैं। यहाँ घरों में लोग टेबल, चेयर, सोफे पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इस देश में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। साथ ही ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन है। सरकार का मानना है कि इन चीजों से देश में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ईरान में शादी को लेकर कई अजीब नियम बने हुए हैं। यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 13 साल है और लड़कों के लिए 15 साल। इस देश में कोई पिता अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकता है, बस उसकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति चाहे तो किसी महिला से कुछ घंटे के लिए भी शादी कर सकता है और उसके बाद उसे तलाक दे सकता है।
वहीं अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ 20 लाख से भी अधिक कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये देश भले ही खुद को मॉडर्न कहता है, लेकिन यहाँ का युवा लत के नशे में खुद को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका के लोगों के बीच अडल्ट वीडियोस देखने और बनाने का भी एक शौक है। अमेरिका के लोग साल भर में $50 बिलियन से ज्यादा का सट्टा खेल लेते हैं। फेमस फूड, आइए एक नजर दोनों देशों के जायके पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शेक बर्गर, चीज केक, फलाफल, कॉफी, बर्गर और पास्ट्रामी जैसी डिशेस भी अमेरिका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस कारण अमेरिका में मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर नॉन वेज के शौकीन लोगों के लिए ईरान किसी जन्नत से कम नहीं है। ज़ेरेश्क पोलो, खोरेश्ते, फेजेंजन, ईरानियन राइस केक, चिकन स्क्यूअर्स, ईरानियन नूडल सूप, पर्शियन स्ट्यू, मीट एंड बीन ब्रोथ, बगाली पोलो और स्पाइसी मीट कटलेट्स जैसी डिशेस आप ईरान में खा सकते हैं। इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना गया है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, दोस्तों घूमने के शौकीन लोगों को अमेरिका अपनी ओर आकर्षित करता आया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगहें मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच भी ये जगह काफी फेमस है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लॉस वेगास की सैर जरूर करें। यह एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आपको कैसीनो खेलना हो या फिर जमकर पार्टी करनी हो, शॉपिंग की बात आए या फिर नाइट लाइफ की, हर मामले में लॉस वेगास एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगहें हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर ईरान एक ऐतिहासिक देश है। इस देश में कई प्राचीन इमारत और मॉन्यूमेंट्स है। यहाँ पर आप यज़्द के पुराने शहर का दीदार कर सकते हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। गुलिस्तान पैलेस, इमाम मस्जिद, जमी मस्जिद, नक्शे रुस्तम, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की मस्जिदें और प्राकृतिक खूबसूरती यकीनन आपका दिल जीत लेगी। हालांकि पिछले कुछ समय से ईरान में जैसे हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए अभी यहाँ पर घूमने जाना ठीक नहीं है। कई देशों ने ईरान न जाने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की हुई है। दोस्तों ईरान में चलने वाली करेंसी ईरानी रियाल है जो दुनिया की सबसे कमजोर करेंसीज में से एक मानी जाती है। आज के समय में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 42,125 ईरानियन रियाल है। अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान की करेंसी लगातार डिवैल्यूट होती जा रही है, लेकिन हमें ईरान की हिम्मत को भी सैल्यूट करना चाहिए जिसने अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद वैश्विक पटल पर अपनी छवि मजबूत बनाए रखी हुई है। तो दोस्तों ये थी अमेरिका और ईरान के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच फ्यूचर में कोई बड़ी वॉर देखने को मिल सकती है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।